एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्टिंग एसपी एंड चेजिंग एसपी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। प्लीज़ अगर आप लड़के हैं तो ये आप अपनी साइड से सोच सकते हैं, बट एज ए गर्ल मैं गर्ल्स के लिए बोलूँगी। एक होता है आप अपने एसपी को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। एक होता है कि आप अपने एसपी को चेज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे होंगे, बीट ऑन सोशल मीडिया या फिर आपके सराउंडिंग्स में, आपके फैमिली में, कि आपके जो भी कज़िन्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनके एसपी उनके लिए बहुत ज़्यादा पागल है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है। जबकि आपके मतलब कोई भी फ्रेंड्स, कज़िन्स हो, वो लड़कियां अपने एसपी के लिए कुछ करती भी नहीं है ज़्यादा कुछ। इंस्टेड वो लोग गुस्सा करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, सब कुछ करती हैं, बट स्टिल उनके एसपी उन्हीं को बार बार चूज़ करते हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल इज़, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप में, चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ कि हाँ, ऐसे रिलेशनशिप्स देखे होंगे जहाँ पे लड़की अपने बंदे के लिए सब कुछ करती है, टाइम देती है, केयर करती है, सब कुछ एक माँ की तरह रखती है, बट स्टिल उनके एसपी उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, उतनी कदर नहीं करते हैं उनके एफ़र्ट्स की। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ऐसा वो लोग क्या मैजिक कर रहे हैं कि उनके एसपी उनके लिए इतने पागल है, एंड आप दूसरी साइड ये गर्ल्स है जो इतना सब कुछ करने के बाद में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो चलो मैं आज समझाती हूँ। जो ये अट्रैक्टिंग एसपी है ना, अट्रैक्टिंग एसपी का मतलब ऐसा होता है कि जो, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो एक लड़की है, ठीक है। दो लड़कियों का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। एक लड़की है जो अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पर्सन ने कॉल किया, मैसेज किया, तो वो आंसर बैक करेगी, ठीक है, नॉर्मली बात होगी। एंड उसके बाद में वो लड़की अपने ड्रीम्स पे, अपने ऊपर काम करेगी या अपने कामों में बिज़ी हो जाएगी। मतलब शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंट कि उसका एसपी उसका है, उसका एसपी उससे बहुत प्यार करता है, उसका एसपी उसके लिए लॉयल है। एंड वो एकदम रिलैक्स हो जाती है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना, अपनी लाइफ इंजॉय करना, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना, अपनी जॉब पे फोकस करना। क्योंकि शी नो मेरे लिए सिर्फ एसपी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एसपी के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में और एरियाज़ हैं, जैसे कि मेरी फैमिली हो गई, मेरा करियर हो गया, मेरी हेल्थ हो गई, मुझे इन पे भी फोकस करना है। मैं हर वक्त एसपी करते हुए नहीं बैठ सकती, 24 घंटों में मुझे इन एरियाज़ पे भी काम करना है। मतलब शी इज़ फुल्ली बिजी इन हर सेल्फ, ठीक है। वो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखती है, ठीक है। एंड शी इज़ नॉट अ ओवर थिंकर। मतलब ऐसा नहीं कि मे बी चलो उसके पास्ट में भी कुछ हो गया हो, तो वो पास्ट को पकड़ के रोती नहीं बैठेगी कि हाँ तुमने पास्ट में ऐसा किया, ओके। वो लेट गो कर देगी एंड अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर देगी, बिकॉज शी नो हर वर्थ। उसको ये रहेगा कि हाँ ठीक है, अगर तू मिला भी ठीक, तू ना मिला भी ठीक, मैं अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया हूँ, तेरे आने से भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, तेरे जाने से भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों का एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होता है कि उसका एसपी उसको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, बिकॉज शी नोज़ हर वर्थ कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ ये होता है, हाँ चलो इसका ही कंप्लीट कर देते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि अगर उसके एसपी का कॉल आ गया, मे बी चलो उसके एसपी का कॉल बिज़ी हो गया, कॉल बिज़ी आया एंड 2-3 दिन तक बात नहीं हुई, समहाउ उसके एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, तो वो लड़की बैठ के ये नहीं सोचेगी कि यार ये अब तक रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, यार इसका कॉल बिज़ी क्यों आ रहा है। तो मतलब वो डेस्परेट नहीं होगी, वो एकदम रिलैक्स रहेगी। हाँ चलो ठीक है, बंदे ने मतलब स्पेसिफिक पर्सन ने बात नहीं की, मतलब शायद कुछ बिज़ी होगा, घर पे कुछ काम होंगे, जब वो फ्री होगा ना अपने आप कॉल मैसेज कर लेगा। अगर कॉल बिज़ी भी आया तो चलो ठीक है कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा, ठीक है, वो जब फ्री होगा तो अपने आप कॉल कर लेगा, मुझे बार बार कॉल करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। बट अब दूसरी तरफ मैं बताऊँ, जो चेजिंग वाली लड़की होती है ना, जो डेस्परेट लड़की, जो इतना सब कुछ करती है अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्टिल वो उसकी वैल्यू नहीं करता। तो दे आज मैं उसको बोलती हूँ कि ये सब क्यों होता है।
लड़की ना अपने स्पेसिफिक पर्सन का प्यार पाने के लिए भाई साहब सब कुछ कर देती है, सब कुछ कर देती है। अपने आप को पूरा ना अपने स्पेसिफिक पर्सन के हाथों सरेंडर करती है कि भाई तू है तो मेरी ज़िंदगी है, अगर तू नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं। यू आर लाइक माई ऑक्सीजन, अगर तुम नहीं हो तो शायद मेरी सांसें रुक जाए, ठीक है। इतना पेडेस्टलाइज करती है, एक गॉड की पोजीशन देती है कि हाँ भाई तू मेरा भगवान है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा जैसे तू मेरा सब कुछ है, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब मेरे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, मेरे करियर कुछ नहीं है, बस तू है। मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम यही है कि तुझसे शादी हो जाए, अगर तुझसे शादी हो गई तो भाई मैं ये पूरा संसार की सारी खुशियाँ मेरे पास ही हैं, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। बट आप करते क्या हो बोलूँ, आप प्यार देते हो, केयर करते हो, सब कुछ करते हो, बट स्टिल आपके एसपी आपको वैल्यू ही नहीं करते हैं यार, आपकी कदर ही नहीं करते हैं। चाहे आपको कितना मर्जी एक्सप्लेन कर दो, जो जो मर्जी कर लो, उनका बिहेवियर चेंज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना आप डियर, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं ये बोलती हूँ कि आपके एसपी का कॉल आ गया, ठीक है, एंड आपके एसपी ने बोल दिया चल ठीक है मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, एंड आपके एसपी ने आपको कॉल बैक नहीं किया, तो आप ना इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना शुरू करती हो, इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाती हो, पता नहीं उसने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, अभी तक उसने कॉल क्यों नहीं किया, वो कॉल करने वाला था, एंड आप बार बार फ़ोन चेक करोगी, बार बार सोशल मीडिया चेक करोगी, उसका मैसेज तक नहीं आया, उसका कॉल तक नहीं आया, हे भगवान अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, अभी तक तो वो करने वाला था, ठीक है। एंड चलो मैं मान लेती हूँ कि उसने आपने मैसेजेस किए एंड उसने रिप्लाई नहीं किया, इवन चलो सीन ही नहीं किया और 1-2 दिन तक बात नहीं हुई, आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे, इतना पैनिक हो जाओगे, मतलब इतना ज़्यादा वेवर करोगे, अभी तक 2-3 दिन हो गए, पता नहीं क्या हो गया, कहीं उसके घर वालों ने उसकी शादी तो तय नहीं कर दी, कहीं उसको कोई दूसरी लड़की तो पसंद नहीं आई, कहीं उसका इंटरेस्ट तो मेरे में ख़त्म नहीं हो गया, कहीं वो दूसरी लड़कियों में दूसरी लड़कियों को फाइंड आउट तो नहीं करा, कहीं वो समवन बेटर की तलाश में तो नहीं है, पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी होगी, पता नहीं मेरी कोई बात बुरी लग गई होगी, चलो मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ, चाहे मेरी मेरी कुछ गलती होगी। हे भगवान, इतना सब नेगेटिव सोच बैठती हो, इतना सब नेगेटिव सोच बैठती हो डियर तुम, कि बस क्या ही बोलूँ। मे बी हो सकता है सामने वाला बिज़ी हो सकता है सामने वाले को जेन्युइन कुछ काम आ गया हो। देखो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने नोटिस किया होगा कि जब लड़कियां घरों पे होती है, ठीक है, उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती है, मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ में इतनी फ्रीडम नहीं होती है, तो लड़के जिस तरह अंडरस्टैंड करते हैं ना कि जब तुम बोलो कि रुको यार मम्मी पापा आ गए हैं मैं बाद में कॉल करती हूँ, तो वो रिलैक्स रहते हैं, बिकॉज दे नो कि तुम कॉल बैक करोगी, फॉर श्योर करोगी। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि तुम्हें बात करने का तो बहुत मन करता है, जेन्युइनली मन करता है, लेकिन तुम कहीं ऐसी जगह पे स्टक होती हो जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है, या फिर मम्मी पापा रिलेटिव्स कोई हैं, आपके भाई हैं, या फिर आपका फ़ोन किसी और के पास है, या फिर घर में इतना फंक्शन है कि आपको 1 सेकंड भी टाइम ही ना मिले सामने वाले से बात करने के लिए, या फिर आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको अपना वर्क सबमिट करना है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, आपके जेन्युइन रीजंस होते। तो जब आपके जेन्युइन रीजंस होते हैं, आपके एसपी आपका स्पेसिफिक पर्सन जिस तरह आपको समझ के चलता है, तो डियर सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है। अगर आपका सामने वाला इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो डजेंट मीन कि वह कहीं और चले गया है, शायद उसके घर वालों ने उसकी सेम कैस्ट में लड़की पसंद कर ली होगी, शायद उसको सेम रिलीजन की लड़की मिली होगी, मे बी शायद उसके घर वालों ने ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, शायद वो उसके घर में हम पकड़े गए होंगे, उसकी मम्मी को पता चल गया होगा, उसके पापा को पता चल गया होगा, शायद उसका फ़ोन। हे भगवान, इतना कौन सोचता है बहन, इतना कौन सोचता है। तो यही रीज़न है डियर कि आप इतना सब एफर्ट्स करने के बाद में भी आपका एसपी आपकी वैल्यू नहीं करता। तो आपको सिंपली इतना करना है, एज ए सेड इन अर्लियर वीडियो, मतलब जो वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट की थी उसमें भी सेम लाइन यूज़ की थी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल 2 ही चीज़ें करनी हैं। फर्स्ट थिंग तो आपको पूरा फोकस अपने ऊपर लेना है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद की हेल्थ पे फोकस करना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, उठना है, अच्छी सी नींद लेना है, अच्छा प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, मतलब अपने आप को एकदम हाइड्रेटेड रखना है, एकदम खुश रखना है। तुम्हारे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। एंड अनदर केस में ये कि
अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपने एसपी के लिए बेस्ट सोचो। चलो मैं मान लो कितने ही केसेस होंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, अगर आपके एसपी का कॉल बिज़ी आया एंड बार-बार बिज़ी आ रहा है, हो सकता है यार कि उसका कोई दोस्त हो जो प्रॉब्लम में पड़ गया हो एंड बार-बार आपके एसपी को कॉल कर रहा हो, या फिर उसके पेरेंट्स ही कॉल कर रहे हों, या फिर कुछ और दिक्कत हो गई हो, ठीक है? सेकंड चीज़ कि अगर आपने मैसेज किया हो, आपके एसपी ने या तो मैसेज सीन कर दिया है या फिर सीन करके छोड़ दिया है, तो मे बी हो सकता है कि उसने बस सीन कर लिया हो, रिप्लाई करने का टाइम ना मिला हो, या फिर कुछ जेन्युइनली नीड आ गई हो, कुछ ज़रूरी काम आ गया हो एंड वो भूल गया हो कि हाँ मैंने मैसेज भी सीन किया था, ठीक है? एंड दूसरा ये हो सकता है कि हाँ आपने मैसेज किया, उसने सीन भी किया एंड स्टिल वो ऑनलाइन है बट आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपके स्टेटस देख रहा है, आपकी स्टोरीज़ देख रहा है बट रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि वो अब ऐसे सिचुएशन में ना हो जहाँ पे वो आपको प्रॉपर बात कर सके, ठीक है? जब वो फ्री होगा वो कर लेगा। एंड फोर्थ चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहीं बाहर घूमने फिरने गया हो एंड आपने देखा हो लेकिन उसने आपको इग्नोर कर दिया हो, एनीथिंग एल्स, तो आपको इन सारी चीज़ों में ना बस बेस्ट और पॉजिटिव चीज़ ही सोचनी है। हो सकता है यार वो अपने घर वालों से बात कर रहा, हो सकता है यार वो कहीं बिज़ी हो, फ्री हो के अपने आप कॉल कर लेगा, यार हो सकता है वो पढ़ाई कर रहा हो, अपने काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो फ्री होके बात कर लेगा। ठीक है, अगर 1-2 दिन बात नहीं करेंगे तो क्या ही होगा, कौन-सा हम अलग होने वाले हैं। ही लव्स मी, आई नो ही लव्स मी। आपको ना इतना कॉन्फिडेंट रखना है अपने अंदर कि मेरा बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, ठीक है? मैं आपको कुछ अफ़र्मेशंस दूँगी जो आपको ना लूप पे अपने आप को बोल के रिमाइंड कराना है। अफ़र्मेशंस मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ, आप टेलीकाउंटर लेके बैठ जाओ अफ़र्मेशंस करने, बट ये आपको बार-बार रिमाइंड कराना है जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आए अपने एसपी के लिए। फर्स्ट थिंग तो ये कि मेरा एसपी सिर्फ़ मेरा है, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा एसपी मेरे लिए पागल है, मेरा एसपी मेरे लिए एक्सट्रीमली लॉयल है। ठीक है? अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट आए रिलेटेड टू गर्ल्स तो आपको सिंपली ये बोलना है, मेरा एसपी दूसरों से बात करना तो दूर की बात, दूसरी गर्ल्स से बात करना तो दूर की बात, वो नज़र उठा के भी नहीं देखता, बिकॉज़ उसकी पसंदीदा लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ। वो मेरे साथ बहुत खुश है, मैं उसका सुकून हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी हूँ, मैं उसकी हैप्पीनेस हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ। वो मेरे अलावा किसी से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ़ मेरा है। अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार आपका इंटर रिलीजन, आपका इंटर कास्ट है, उसकी फैमिली नहीं मानेगी, तो आपको सिंपली रिमाइंड कराना है खुद को, नो नो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, चाहे उसके पेरेंट्स बोले, उसके फैमिली बोले, पूरा ख़ानदान भी बोले, तब भी वो किसी से शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही शादी करेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड वो अपने पेरेंट्स को भी मना लेगा एंड उसके पेरेंट्स भी मान जाएंगे मेरे लिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मुझे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, मैं बहुत बेस्ट हूँ। उसके फैमिली के लिए मैं एक ब्लेसिंग हूँ, अगर वो मुझे अपनी घर की बहू बनाएंगे। वो कहीं और शादी कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ़ मेरा है, वो मुझसे ही शादी करेगा एंड वी आर ऑलरेडी मैरिड। हमारा एक वर्जन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हम दोनों ऑलरेडी कपल्स हैं, हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो गई। आई नो, वो सिर्फ़ मेरा है, वो सिर्फ़ मेरा। तो आपको ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है इन सब चीज़ों के लिए कि भई चाहे आप अपने एसपी के लिए कुछ करें, कुछ ना करें, उनको गाली दें, गुस्सा करें, जो मर्ज़ी करें, वो आपके पास ही आएँगे। चलो मैं आपको आप ही का एग्ज़ाम्पल लेके देती हूँ। आपके एसपी में बी सॉरी अगर आप किसी के साथ नहीं होता है, बट आई हैव सीन सो मेनी केसेस एंड मैंने ऑफ़लाइन में भी बहुत सारे कोचिंग्स दिए थे ना, मतलब कॉल सेशंस अटेंड किए थे। तो मुझे वहाँ से पता है कि थोड़े रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप उनके एसपी उनको गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत गंदा बिहेव करते हैं, स्टिल आप लोग उन्हीं के पास जाते हो। ठीक है, उन्हीं के पास जाते हो, चाहे आप रो रहे हो, जो मर्ज़ी कर रहे हो, आप उन्हीं के पास जाते हो। क्यों? बिकॉज़ आपके स्पेसिफ़िक पर्सन को इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ, ये मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती, इसको मुझसे अच्छा बंदा मिल ही नहीं सकता, ये मेरे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, चाहे इसके पास 100 लड़कियाँ या 1000 लड़कियाँ, ये मेरे अलावा किसी को देख ही नहीं सकती, ये मेरे प्यार में पागल है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, ये मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती। ये आप भी एग्री करते हो कि आपके बंदे आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं।
दैट्स इट। उनको जितना कॉन्फिडेंट है आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंट रखना है। एंड प्लीज़ प्लीज़ 3D को देख के बार बार ट्रिगर मत हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो ये कर रहा है। बस आपको एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है कि एसपी सिर्फ मेरा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए लॉयल है, बस इतनी सी चीज़। और वो मुझसे शादी हर हाल में करेगा, चाहे दुनिया वाले नो बोले, चाहे समाज वाले नो बोले। वो मुझे अपनी दुनिया के ख़िलाफ़ जाके शादी करेगा, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाके शादी करेगा, जो मर्ज़ी करेगा, लेकिन वो मुझे अपना बना के रहेगा हर हाल में, हर कीमत पे, बिकॉज़ उसको मुझसे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती। आपके इतने स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस होने चाहिए, तभी आपका एसपी आपके लिए पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, चाहे आप उनके लिए कुछ करो या ना करो। एंड यही डिफरेंस है कि एक चेजिंग गर्लफ्रेंड और एक अट्रैक्टिंग एसपी का। जो चेजिंग गर्लफ्रेंड होती है वो एकदम रिलैक्स रहती है, काम रहती है, अपने ऊपर ध्यान देती है, अपने कामों पे ध्यान देती है, अपनी अदर रिलेशनशिप्स पे ध्यान देती है, एंड अपने एसपी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। और जो चेजिंग एसपी होती है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहती है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहती है, एंड हमेशा उसको एसपी करना होता है। वो अपने बाकी एरियाज़ पे फोकस नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो इसलिए आप कुछ भी करते हो तो आपका एसपी आपको वैल्यू नहीं करता। एंड आई होप मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको भी मुझसे कॉल सेशंस पे बात करना है तो प्लीज़ चेक माय डिस्क्रिप्शन, मैंने वहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी टैग कर दी है। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ना, कॉल्स पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।